क्योंकि तांत्रिक वही इंसान बना जा सकता है जिसे भूत प्रेत से डर ना हो। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई वृंदावन से हम हैं तो हम तांत्रिक नहीं बन सकते। तो आमना सामना हमारा रोज़ होता है, क्योंकि हम आधा से ज़्यादा दिन हम शमशान में रहते हैं। जो बेताल होता है शमशान में, मैंने उसकी साधना करी हुई है। ये भूत प्रेत पिशाच डातनी शातनी जो भी शमशान थी, जो ये शक्तियाँ हैं, इनके सबसे जो ऊपर जो लेवल वाली जो शक्ति है उसे बोला जाता है बेताल साधना। उसी शमशान के बीच में हमें एक पीपल का पेड़ ढूंढना पड़ता है। भूत किस किस प्रकार के होता है, क्या आप कुछ बताएंगे? ब्राह्मण अगर मरता है वो मतलब कि प्रेत योनि में जाता है। कि आप लोग पूरे दिन भूत प्रेत और ये सब के ही काम में रहते हैं, जब आप सोते हैं तो क्या आपको नींद में भी ऐसा कुछ दिखाई और सुनाई देता है? भूत प्रेत की इतनी बातें करने के बाद हमेशा एक सवाल मन में आता है, क्या भूतों को भी कोई वश में कर सकता है? और इसका जवाब है हाँ, तांत्रिक भूतों को वश में कर सकते हैं। वो उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ है तांत्रिक बादल जी, जिनसे हम वो सारे सवाल पूछेंगे जो हमारे मन में आते हैं भूत को लेके, काले जादू को लेके, वशीकरण को लेके। तो शुरू करते हैं। पहले तो नमस्ते और शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए अपना इतना अनमोल वक्त निकाल के। थैंक यू सो मच। नमस्ते। हाँ, तो जैसे जब मेरी आपकी टीम से बात हो रही थी और मेरे को पता चला कि आप तंत्र विद्या में हैं, आप तांत्रिक हैं, तो मेरे मन में ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि कोई इतना यंग पर्सन आएगा। बट आप जैसे काफ़ी यंग हैं, आप सिर्फ 27 साल के हैं। तो ऐसा कैसे आप इतनी छोटी उम्र में इतना जल्दी, मतलब क्यों आप तंत्र विद्या और तांत्रिक? देखिए, जो हमारा जो फैमिली जो बैकग्राउंड है वो मतलब कि जैसे ब्राह्मण है हम। अच्छा, ब्राह्मण है। हाँ जी, मतलब जो हमारे जो पिताजी थे वो एक सात्विक मतलब थी ब्राह्मण थे। ठीक है, सात्विक दिन जैसे थी पूजा पाठ करना, मंत्रों के उच्चारण करना, हवन वगैरह करना। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे मेरे पिताजी से भी सीखने तो मिली। फिर मेरा जो दिल था ना, जो मेरा मन था, वो तंत्र विद्या में बहुत ज़्यादा लीन था। वो इसलिए लीन था कि जो हमारा घर है, हमारे घर से मतलब थोड़ी सी दूरी पे शमशान है। अच्छा। हाँ जी, हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पे शमशान है। तो अक्सर मैं वहाँ से जाता रहता था। तो शमशान में जैसे कि जलती हुई चिता तो देखना, ठीक है भाई, इंसान रो रहे हैं, तो वहाँ पे तांत्रिक या अधूरी भी रहते थे जो हवन पूजा पाठ में ऐसे लीन रहते थे। तो मैंने सोचा भी मैं एक बार ये चीज़ें पढूँ। तो मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगने लग पड़ी। तो फिर मैंने ये सोचा भाई मुझे तंत्र विद्या सीखनी है। तो तंत्र विद्या सीखने के लिए गुरु का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आम इंसान ये सोचे भाई मैं तांत्रिक बन सकता हूँ या मैं सब कुछ वो चीज़ें कर सकता हूँ जो इस दुनिया में इम्पॉसिबल चीज़ है, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। तांत्रिक बनने के लिए गुरु का मतलब कि ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ऐसे ही मतलब कि शमशान में मैं एक बार चला गया था। तो एक तांत्रिक थे वहाँ पे, मतलब वो अधूरी थी साधना कर रहे थे, उन्हें अधूरी बनना था। ठीक है, तो मैं उनके पास चला गया। मैंने बोला भाई मुझे भी ये चीज़ें सीखनी है। तो उन्होंने बोला भाई आपसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, इस चीज़ के लिए अपना घर बार हमें सब छोड़ना पड़ता है तंत्र विद्या के लिए। जैसे आधे से ज़्यादा समय शमशान में रहना, सिद्धि प्राप्त करना, ठीक है, महाकाल की पूजा करना, है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें। क्योंकि तांत्रिक वही इंसान बना जा सकता है जिसे भूत प्रेत से डर ना हो। ठीक है, या कोई भी जो नेगेटिविटी चीज़ें रहती है जो शमशान में रहती है, उन चीज़ों से डर ना लगता हो, वही इंसान तांत्रिक बन सकता है। तो मैंने उनसे मतलब गुरु का ध्यान लिया, सिद्धि प्राप्त करी। जैसे कि 12-12 बजे वो उठाते थे मुझे रात में शमशान में मंत्रों का उच्चारण करना। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप मतलब कि मैं इसके अंदर पूरा ज़्यादा मेरा मन था, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी समझी मेरे लिए। जैसे आप ये भी बता रहे थे कि आप वृंदावन से हैं, तो वृंदावन तो कृष्ण जी की नगरी है। जी जी। कृष्ण जी की नगरी से आपको जब था तो अब तांत्रिक पे शिफ्ट हो गए, आपको किसी ने कुछ बोला, कहा, कुछ रोका नहीं, नहीं? ऐसा नहीं है कि तांत्रिक बनना कोई गलत चीज़ है। ठीक है, तांत्रिक बनते तो गलत काम करना वो गलत चीज़ होती है, भगवान की नज़रों में भी और महादेव की नज़रों में भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई वृंदावन से हम हैं तो हम तांत्रिक नहीं बन सकते। ठीक है, तांत्रिक हर एक स्टेट से बन सकता है, हर एक जगह से बन सकता है। हाँ जी। बढ़िया। तो आप ये बताइए, जैसे अभी आपको काफ़ी टाइम हो गया है, आप ये चीज़ कर रहे हैं, तो कभी आपका किसी ऐसी शक्ति, ऐसी भूत प्रेत बाधा, किसी से भी बाधा से आमना सामना हुआ है जो आपको भी लगा हो कि ये क्या ही है, कैसे ही है? देखो, आमना सामना हमारा रोज़ होता है, क्योंकि हम आधा से ज़्यादा दिन हम शमशान में रहते हैं। क्योंकि तभी उसी सिद्धि प्राप्त करनी, तभी प्रेत तो सिद्ध करना। ठीक है, जैसे कि मैंने बेताल साधना करी हुई है। जो बेताल होता है शमशान में, मैंने उसकी साधना करी हुई है। कैसे होती है ये साधना? तो बेताल जो साधना होती है, मुझे ये भूत प्रेत पिशाच डातनी शातनी
जो भी शमशान थी, जो ये शक्तियाँ हैं, इनके सबसे जो ऊपर जो लेवल वाली जो शक्ति है उसे बोला जाता है बेताल साधना। बेताल साधना के लिए हमें मतलब कि एक दिन पहले हमें शमशान में जाना पड़ता है। शमशान में जाके उसे पूजा जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे साधना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। फिर पूजने के बाद में अगले दिन हमें शमशान में जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हमें इस तो सिद्ध करने के लिए कुछ सामान की हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मिठाई में लड्डू लेने पड़ते हैं 5, मदिरा लेना पड़ता है, मांस लेना पड़ता है, ठीक है। 5 बड़ी इलायचियाँ लेनी पड़ती है, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वो हमें सामान में इसमें चाहिए। तो हमें उस टाइम पे करना, हमें ये सारा सामान लेकर शमशान में बैठना होता है, ठीक है। तो ये मतलब जलती हुई जो चिता होती है, ठीक है, उससे बिल्कुल हमें सामने बैठना पड़ता है, ठीक है। बैठने से पहले हमें मतलब हमारे आजू मतलब जो भी हमारे पास का जो एरिया है वहाँ पे हमें एक सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है, ठीक है। वो सुरक्षा कवच इसलिए बनाना पड़ता है कि जब हम इस साधन में लीन हों तो उस शमशान की ऐसी चीज़ हमारे पे मतलब हावी ना हो जाए, ठीक है, या हमें नुकसान ना दे पाए। तो जिस वजह से हमें सुरक्षा कवच भी इसमें बनाना पड़ता है। बनाने के बाद में जो वो सारा जो सामान होता है उसके अंदर हमें कुछ मंत्रों के उच्चारण होते हैं, बेताल 2 सिद्ध करने के मंत्र के उच्चारण होते हैं, वो हमें मतलब 108 बार वहाँ पे पढ़ना पड़ता है। पर पढ़ने से पहले मतलब कि हमें जो भी ये साधना कर रहा है उसे मतलब कि बिना सिले ब्लैक कपड़े पहनने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं हम मतलब कि सिले सिलाई कपड़े पहनकर वहाँ पे बैठ जाए, बिना सिले सिलाई कपड़े वहाँ पे बैठना पड़ता है। बैठने के बाद में हमें उसे साधना में लीन हो जाते हैं हम। और दूसरे ही दिन उसी शमशान के बीच में हमें एक पीपल का पेड़ ढूंढना पड़ता है, ठीक है, जो कि हर शमशान में होता ही है, आपको ही पता है। तो उस पेड़ के नीचे हम बैठकर जलती हुई जो चिता होती है उसके अंदर से हमें 2 जो लकड़ियाँ जो उसके अंदर नहीं जली होती है वो हमें लानी पड़ती है। और लाने के बाद में हमें उसको पीपल के पेड़ के नीचे जलाना पड़ता है। और वहाँ पर जो मांस जो हम लेकर आए हैं जो उसके अंदर हमें मच्छी को भी लाना पड़ता है, क्योंकि मच्छी की जो स्मेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा वो होती है, भाई फैल जाती है। तो इस तरह हमें मच्छी का भी हमें इसमें सेवन करवाना पड़ता है। तो जो जलती हुई जो चिता है उसके ऊपर हमें वो रखना पड़ता है, जिससे वो उसी स्मेल से पूरा जो शमशान है वो पूरी तरह से जागरूक हो जाए, है ना। तो उस वजह से और जैसे जैसे ये चीज़ें हम साधना में करते हैं उसी टाइम कुछ ऐसी शमशानी चीज़ें होती जैसे भूत प्रेत पिशाच, वो हमें हावी डालने के लिए नुकसान देते हैं। क्योंकि वो नुकसान इसलिए देते हैं, उन्हें पता है कि अगर इसने मल्टी बेताल तो सिद्ध कर लिया तो ये फिर हमें किसी तो भी सिद्ध कर सकता है। क्योंकि बेताल की साधना मल्टी शमशान में बड़ी साधना मानी जाती है, भूत प्रेत में सबसे बड़ी होती है, बड़ी। और इसे सिद्ध करना इसलिए ज़रूरी होता है किसी तांत्रिक को कि जिस भी तांत्रिक ने इसे सिद्ध कर लिया उसे भूत प्रेत पिशाच ऐसी कोई भी चीज़ हावी नहीं डालती। और जो बेताल जो होता है वो हमें जैसे हमारे पास प्रॉब्लम आती है, लव प्रॉब्लम, वशीकरण प्रॉब्लम, भाई हमारा प्यार हमारे से दूर चला गया या कोई प्रेत आ जाता है, तो बेताल बहुत ही अच्छा रहता है उन चीज़ों को सोल्यूशन देने के लिए। तो पहले तो जैसे हम पहले भूतों की बात कर रहे हैं, भूत किस किस प्रकार के होता है, क्या आप कुछ बताएंगे? देखो मैं बताता हूँ। जो ब्राह्मण अगर मरता है वो मतलब कि प्रेत योनि में जाता है। ब्राह्मण मरते हैं तो? हाँ जी, ठीक है। ब्राह्मण जैसे शर्मा जो जिसके पीछे लगता है, मतलब ये कर्मों के हिसाब से भूत बनते हैं हमेशा। जैसे आपने ये बताया वो कुछ ही लोगों को पता होगा, और बताइए। जैसे शमशान में जो भूत रहते हैं वो एक प्रेत रहते हैं, भूत रहते हैं, पिशाच रहते हैं, है ना। और मतलब कि जो एक राक्षस की जो योनि होती है जिसे मतलब कि हम प्रेत राक्षस के नाम से जाना जाता है शमशान में। और ये कर्मों के हिसाब से ही मतलब कि ये होती है। मतलब कि जिसकी मतलब मरने की डेट नहीं आती और वो मतलब कि जो डेट आने से पहले वो मर जाता है तो वो मतलब कि भूत योनि में चला जाता है, जिससे मतलब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। और मतलब जिसके घर वाले जो श्राद्ध होता है वो मतलब अच्छे से वो पितर योनि में नहीं डालते तो वो मतलब प्रेत योनि में चला जाता है, ठीक है। और मतलब जो पिशाच जो होता है वो मतलब जिसने मतलब अपने जीवन में गलत काम करे हैं हमेशा से, जो गलत सोच लेकर ही पूरा जीवन बिताया है, वो पिशाच रूप में जाता है। तो आपने एक प्रेत राक्षस का भी बताया था, वो कैसे कोई बनता है? तो प्रेत जो राक्षस जो होता है ना, मतलब ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें जैसे भूत प्रेत पिशाच, इन सभी को कंट्रोल करने वाला होता है ये प्रेत राक्षस। और जो प्रेत राक्षस को जो कंट्रोल करने वाला जो कंट्रोल करता है वो होता है बेताल। तो
एक और चीज़, जैसे कि आपने अलग अलग राक्षसों और अलग अलग भूतों की बात बताई, ऐसा भी है क्या कि किसी को काबू करना आसान है और किसी को बहुत मुश्किल? जैसे भूत आपने बताया, बेताल को तो सबसे मुश्किल है, जी, जी। भूत और प्रेत ये सब बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आम इंसान इन चीज़ों को सिद्ध नहीं कर सकता, हाँ, आम इंसान तो नहीं, आम जैसे इंसान नहीं कर तांत्रिक सकता। में। और मतलब जो जैसे जो तांत्रिक जो लोग रहते हैं, वही प्रेत वो तभी सिद्ध करते हैं जब हमें उनसे कुछ काम करवाना हो, या किसी के अंदर बुरी आत्मा हो, मतलब उस आत्मा को उसके शरीर से निकालना हो, तो इसलिए हम उसे सिद्ध करते हैं। जैसे एक सवाल मेरे को बहुत यूनिक लगता है, मतलब पूछना था कि आप लोग पूरे दिन भूत प्रेत और ये सब के ही काम में रहते हैं, जब आप सोते हैं तो क्या आपको नींद में भी ऐसा कुछ दिखाई और सुनाई देता है? देखो वो ऐसा हमें फील होता है, नींद में? नींद में फील भी होता है। और देखो हम पूरे दिन इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारा काम ही वही है। अब जिसका जो काम होता है वो पूरे दिन उसी में लीन रहता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर होता है वो पूरे दिन हॉस्पिटल में रहता है, पूरे दिन वो ऑपरेशन करता है, ठीक है। तो सभी का मतलब कि जो जिस प्रोफेशन में लोग जाते हैं तो वो वही सारा दिन उसी काम में बिजी रहते हैं, और उन्हीं चीज़ों से उन्हें सपने भी आते हैं। जैसे हमें बुरे सपने नहीं आते हैं, तो हमें मतलब डरा नहीं सकता सपने में भी। बट कभी कुछ ऐसा हुआ है कि कोई प्रेत आत्मा कहीं भटक रही हो और आपके सपने में आ गई हो और आपने फिर उस पर कुछ या तो वश में किया हो या कुछ उसका इलाज किया हो? नहीं, मेरे पास ऐसा तो केस नहीं आया, बट मेरे पास ऐसा एक केस आया था हिसार से। कैसा? हिसार जो हरियाणा में है, मतलब हिसार में एक इंसान था, एक आदमी था। वो मतलब जैसे प्रेत भूत पिशाच इन पे विश्वास नहीं था उसे। वो ये सोचता ये अनबनी बातें हैं, ये ऐसे ये लोगों ने बस भ्रम ही रखा हुआ भाई भूत प्रेत होते भी हैं। तो वो रोज़ अपने घर से डेली मतलब खेती बाड़ी करता था वो। तो रोज़ वो उसी रास्ते से खेत में जाता था अपने। पर जिस रास्ते से वो जाता था उसी रास्ते में शमशान भी नज़दीक पड़ता था उसका, और शमशान से बिल्कुल जस्ट पास में चौरस्ता, सुना होगा आपने नाम? चौराया? चौराया, ठीक है। उसी रास्ते में चौराया भी था। तो आपको पता है जैसे विलेज में है ना, मतलब हर घर में जैसे टूना टूटता है कोई ना कोई इंसान करता है, जैसे जिसे हम उतारा बोलते हैं, है ना। तो रोज़ मतलब कि उस शनिवार मंगलवार हुआ, अमावस हुई, पूर्णिमा हुई, तो उस चौरस्ते पे कोई ना कोई ऐसा सामान कोई रख देता था जैसे मटके में, ठीक है। तो वो उसी रास्ते से, उसका रास्ता जाना आना भी उसी रास्ते से था। तो वो रोज़ उस रास्ते से आता था, तो वो जैसे वो मटका देखा वो लात लूत मारने स्टार्ट कर देता था। भाई मैं ये मानता ही नहीं, ये चीज़ जानता ही नहीं, भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे उसका डेली का प्रोसेस था, डेली उस रास्ते पे जाना, तो ऐसी चीज़ नज़र आई तो उस लात से वहाँ से हटा देना। बट एक उस दिन काली अमावस थी, उसके खेत जाने से पहले काली अमावस आती है हमेशा, और उस अमावस्या के दिन बड़े बड़े जो तांत्रिक जो लोग रहते हैं वो प्रेत पिशाच को सिद्ध करने में लीन रहते हैं, ठीक है। तो उसी जैसे उस रास्ते में शमशान भी पास में था, तो काली अमावस के दिन किसी ने मतलब वहाँ पे उतारा चढ़ाया था किसी प्रेत के लिए, कि ये प्रेत मतलब थी या उतारा ले ले और वो सिद्ध हो जाए। तो उसको भी मतलब कि उसी रास्ते से जाना था, ठीक है। जैसे वो उस रास्ते से चला, मतलब वहाँ रास्ते पे जा रहा था, तो उसने बीच में वही हांडी उसको नज़र आई। तो उसने सोचा ये फिर से मन बड़ी बातें हैं, तो उसने ज़ोर से लात मारी। उसके अंदर एक मदीरे की बोतल थी, एक मांस था और मिठाई थी। तो जो मिठाई थी वो उसने खा ली, ठीक है। उस मटके की मिठाई खा गया हाँ वो? जी, हाँ जी। और जो मदीरा था वो भी उसने पी लिया। जो कच्चा मांस था वो उसका काम था है नहीं, उसने ज़ोर से साइड में फेंक दिया। तो ये देख लो मुस्कान जी, तकरीबन 10-15 मिनट बाद में उस इंसान के साथ ऐसा उस रास्ते में होने लग पड़ा कि जैसे उसको ज़ोर ज़ोर से ऊपर नीचे उठाना, मारना, और वो इतना डर गया था पूछो मत। और क्योंकि वो जो वो उतारा था वो 3 प्रेतों के लिए उतारा था, जिसके अंदर मिठाई थी, मांस, मदिरा था। वो 3 प्रेतों के लिए उतारा था और वो उन्हीं को ही ग्रहण करना था। बट उनके ग्रहण करने से पहले उसने वो ग्रहण कर लिया। तो वो तीनों जो प्रेत थे वो उसके अंदर आ गए, और अंदर आने के बाद में उसे ज़ोर ज़ोर से मारने लग पड़े, ज़ोर से उसके ऊपर चिल्लाने लग पड़े। उसने बोला भाई तुम अपने घर जाओ और हमें हमारी डिमांडें पूरी कर। और वो प्रेत उसे अपने घर पे भी लेते चले गए। और जैसे वो घर पहुंचा वैसे वो घर वालों के पास डिमांड करने लग पड़ा कि मम्मी मुझे माफ़ चाहिए, मुझे मदिरा चाहिए, मुझे ये चाहिए। अगर घर वालों ने मना कर दिया तो घर वालों को ज़ोर ज़ोर से मारना, अपने आप को हर्ट करना, और जो भी घर में सामान था, टीवी था, फ्रिज था, वो सब कुछ तोड़ देना। ऐसा उसका पूरा घर मतलब परेशान हो गया था उस चीज़ से।
क्योंकि वो प्रेत भी उसके साथ सही कर रहे थे। आज आप यहाँ पे बैठे हो, अगर आपके सामने उस खाने का सामान है तो आप सब, है ना, अगर मैं उस सामान को ऐसे उठाऊँ और ऐसे साइड में फेंक दूँ तो आपको भी बुरा ज़रूर लगता है, ठीक है। वैसे ही वो जो 3 जो प्रेत थे उन्हें भी वही चीज़ बुरी लगी। इसमें तो उन्हीं आदमी की ही गलती थी, क्योंकि तो मटका फेंक दी तो फिर खा क्यों रहे हो? वही बात है। तो वो पूरे घर वाले परेशान हो गए। बट जो उस लड़की की जो भाभी थी, उन्होंने कहीं मेरा पॉडकास्ट कहीं देखा होगा जिसमें मैंने ऐसे ऐसे रेमेडीज़ उन्हें बताए थे पॉडकास्ट में। तो उन्होंने मेरा वहाँ से नंबर लिया। नंबर लेते उन्होंने मुझे फ़ोन पे बातचीत करी और मुझे सब कुछ बताया कि हम मेरे जो देवर है उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला आप टेंशन मत लो, मैं 3-4 दिन में फ्री होते आपके घर पे आ जाता हूँ। बट उन्होंने बोला नहीं, हम आप आज ही आओ, क्योंकि ये पूरा घर नाश होने में जा रहा है। किसी तो मार रहा है, इसे मांस मच्छी ना मिले वो चीज़ें। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूँ यहाँ से। तो मैं ठीक वहाँ से उनके घर पे चला गया। जैसे मैंने अपना राइट जो पैर होता है, क्योंकि हमेशा मैं किसी के भी घर पे जाता हूँ या किसी के भी स्टूडियो में भी जाता हूँ, तो मैं अपना जो राइट जो पैर होता है वो मैं सबसे पहले आगे रखता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसे मुझे कुछ जो एनर्जी होती है वो मुझे पता चल जाती है। तो अब जैसे आप स्टूडियो में आए, आपको क्या एनर्जी का लगा? यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि इस स्टूडियो में मतलब कि भगवान पे बहुत विश्वास करते हैं, पूछते भी हैं। घर में पूजा जाए या स्टूडियो में पूजा जाए, वो धर्म तो माना जाता है ना, इसलिए। तो उन्होंने मुझे वहाँ से बुलाया और जैसे मैंने अपना राइट पैर उनके घर पे रखा तो मुझे आभास हो गया कि हाँ, यहाँ पे कुछ गलत चीज़ें हैं जो इसे परेशान कर रही हैं, इनके बच्चे तो। क्योंकि मुझे इसलिए पता पहले चल जाता है क्योंकि मैंने बेताल सिद्ध करा हुआ बेताल साधना से। क्योंकि बेताल जो साधना जो बेताल से हम आने वाला समय और ये काम कैसे होगा सब कुछ हम उससे पूछ सकते हैं और वो हमें बता भी देते हैं। तो जैसे मैं वहाँ पे पूछा तो मुझे कुछ चीज़ें नज़र आनी स्टार्ट हो दी। तो मैंने उनसे पूछा भाई आपका बेटा कहाँ पे चला गया था? तो उन्होंने बोला ये रोज़ रास्ते से जाता था, बट आज वहाँ से आते टाइम आने के बाद में ये ऐसा होने लग पड़ा। तो मैं उस रास्ते पे चला गया। तो मैं उस रास्ते पे जा रहा था, वहाँ पे मैंने चौराहा भी देखा, उससे थोड़ी सी दूरी बाद मैंने शमशान भी नज़र आया। तो मुझे पता था भाई ये इन 2 चीज़ों की वजह से ही कनेक्टेड है और ये उसके ऊपर हावी हो रही है। तो मैंने बोला चलो आप टेंशन ना लो, तीसरी डिमांड कर रहा है ये। उन्होंने बोला भाई वो या तो मांस मांग रहा है, मदिरा, ठीक है, सिगरेटें मांग रहा है, ठीक है, मीठा मांग रहा है। मैंने बोला जो जो ये सामान है वो आप यहाँ पे ले आओ मेरे पास। वहाँ पे मैंने बड़ा सा हवन जलाया, अनुष्ठान करा, आहुति डाली, ठीक है। जैसे मैंने हवन करना स्टार्ट करा तो नॉर्मली हवन की जो लपट होती है वो इतनी रहती है, ये सब जानते हैं। बट उस टाइम पे जो मैं हवन कर रहा था, जो उसकी जो लपट थी वो मेरी हाइट से भी ऊंची लपटें जा रही थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं वो चीज़ थी। तो वहाँ पे मैंने हवन स्टार्ट करा, मेरे मंत्रों के उच्चारण स्टार्ट करे। तो जैसे मैंने मंत्र पढ़ने स्टार्ट करे वैसे वो चीज़ और ज़्यादा मेरे पे हावी होने लग पड़ी। क्योंकि जहाँ पे बोलते हैं ना कि हम किसी जिसके अंदर प्रेत होता है हम हनुमान चालीसा चला देते हैं तो वो उसको बर्दाश्त नहीं होती वो आवाज़ें, है ना। तो वैसे ये चीज़ थी, जैसे मंत्रों का उच्चारण वहाँ पे कर रहा था तो वो चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी जो उनके अंदर प्रेत थे। जैसे जैसे मैंने मंत्र पढ़ना स्टार्ट करे तो वो जो प्रेत थे वो मेरे पास आना स्टार्ट हो गए। तो मैंने पूछा भाई तुम उनसे, जैसे जो प्रेत होते हैं वो हमारे से बातचीत करते हैं आराम से, उन्हें पता भाई ये इंसान बढ़िया है ना। तो जैसे मैंने उनसे बातचीत करनी स्टार्ट करी, मैंने पूछा भाई क्यों आए हो इस शरीर के अंदर? तो उन्होंने बोला कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए, इसने हमारे साथ ऐसा ऐसा करा है, इसने जो हमारा मांस था, जो हमारा जो खाना पीना था, इसने सब कुछ हमारा छीन लिया है और अब हम इसकी जो लाइफ है वो छीनेंगे, वो बात थी। तो मैंने बोला भाई जो भी डिमांड है वो आप मुझे बताओ। उन्होंने बोला भाई हमें तो मांस चाहिए, मदिरा चाहिए और हमें सिगरेटें चाहिए। कोई बोलता मुझे साड़ी चाहिए, कोई बोलता मुझे कपड़ा चाहिए, ऐसा ऐसा करते। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने मतलब कि एक बड़ा सा मटका लिया, जो जो उनकी डिमांड थी वो मैंने सारा उस मटके में रखा। ऊपर से मैंने लाल कपड़ा बांध दिया और जो उतारे वाला जो सामान है वो 7 बार उसके सर से ऊपर से उमार दे। जिस चौरस्ते से वो चीज़ें इसके साथ चली थी उसी चौरस्ते पे वो मैंने छोड़ा। छोड़ने के बाद में मैंने वो वहाँ पे नहीं छोड़ा, वो मैंने सीधा मतलब शमशान में छोड़ा जाते। पहले तो मैंने वहाँ पे रखा 15-20 मिनट, वहाँ पे मंत्र पढ़े, वो पढ़ने के बाद में फिर मैं शमशान में छोड़ते ही चला गया। मैं ये नहीं चाहता थी जो चीज़ इसके साथ हुई है वो चीज़ किसी और के साथ भी हो। सही बात है। और आज उसकी ऐसी हालत है कि वो उस रास्ते से भी नहीं जाता। अगर उसे अपना खेत जाना भी होता है ना, चाहे 3 किलोमीटर दूर से जाना पड़े, पर वो उस रास्ते से नहीं जाता। डर गए।
वही है, तो ये इंसान बोलता है प्रेत नहीं होते, भूत नहीं होते, वो लोग इसलिए बोलते तभी वो उनकी चपट पे नहीं आए, लपट पे नहीं आए। एक बार आ गए तो फिर सब पता चलेगा, सब पता चलता है। अब जैसे हमने भूतों की बात करी है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पता चलता है, कैसे चढ़ते हैं। अब आप बता रहे थे कि आप वशीकरण का भी करते हैं। जी जी जी। तो पहली बात जहाँ तक मुझे समझ आता है, वशीकरण यही है कि अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हो, चाहे वो प्यार से संबंधित हो या घर परिवार कलेश किसी भी चीज़ से हो, किसी को भी आप अपने वश में कर सकते हो किसी तांत्रिक के थ्रू। कि अगर मैं आपके पास आई हूँ कि मेरे को अपने बॉयफ्रेंड को अपने वश में करना है, तो आप उसमें मेरी मदद कर सकते हो, ऐसा। पर कुछ लोग ना होते हैं जो इसे अच्छे के लिए यूज़ करते हैं कि माँ बाप मान नहीं रहे शादी के लिए, लड़का लड़की बहुत प्यार करते हैं तो करा लिया, या मे भी कोई बहुत ही ज़्यादा गलत रास्ते पे चला गया तब में भी। पर कुछ लोग बहुत बुरे तरीके में यूज़ कराते हैं। कभी कुछ ऐसा केस हुआ है कोई आपके पास आके कुछ बहुत बुरा एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आप किसी को हार्म कर दो या वशीकरण से, कि उनको एकदम वश में ही कर दो? जी 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 मुस्कान जी, ऐसे केस मेरे पास आते हैं, और इससे भी जो खतरनाक जो केसेस होते हैं वशीकरण के अंदर, वो भी मेरे पास आते हैं। लेकिन पहले हमें जो वशीकरण का जो नाम होता है, पहले हमें उसका मतलब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वशीकरण का मतलब ये नहीं होता भाई किसी को कंट्रोल करना या किसी से हर बात मनानी, जैसा हम बोले वो वैसा करे, ऐसा नहीं होता। और वशीकरण हर किसी पे भी होता भी नहीं है, ठीक है। वशीकरण उसी पे होता है जो हमारा रिलेटिव हो, जिसके साथ हमारा रिलेशन हो, या किसी के साथ भी हमारी बॉन्डिंग हो। ऐसा नहीं तो इंसान हमारे पास आए और हमें ये बोले थे हम इतने पैसे दे रहे हैं, आप कोई बॉलीवुड स्टार तो मेरे वश में कर दो, ठीक है, ऐसा इसमें नहीं होता है। और वशीकरण मतलब कि उसी पे असर होता है जिसका जो ऑरा होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है। तो आप ऑरा देख के बता सकते हो? और देखो देखते हम बता सकते हैं, बट जो हमारा स्थान होता है जहाँ पे हम रोज़ बैठते हैं, ठीक है, वहाँ पे बैठकर ही हम किसी को बता सकते हैं इसके ऊपर वशीकरण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मेरे पास आते हैं, डिटेल भेजते हैं, मुझे ये वश में कर दो, इस तरह मेरा रिलेशनशिप था, मैं उन्हें भी ये बोलता हूँ भाई आप पहले डिटेल्स भेजो, पहले मैं पूरा स्कैनिंग करता हूँ, फेस रीडिंग करता हूँ, भाई इससे मन में कोई गलत विचार तो नहीं है इसके लिए, भाई ये इसे वश में कर, ठीक है, या इसे अपने पास बुलाकर इसका मिस यूज़ करते, इसे बाद में छोड़ दे, ठीक है, ऐसा तो नहीं है भाई। सीरियस जो होता है उसी के ऊपर हम वशीकरण स्टार्ट करते हैं। और ऐसे इसी चीज़ से जुड़ा हुआ एक मेरे पास केस आया था, किसी रिलेशनशिप था, 8-9-10 साल का रिलेशनशिप था, और बहुत अच्छा रिलेशनशिप था वो, मतलब दोनों जो कपल थे, लड़का लड़की, हाँ जी, उनमें बहुत ज़्यादा प्यार भी था, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास भी था। मतलब ये देख लो जो उनके फ्रेंड जो थे, जो उनके साथ रहे, वो भी बोलते थे हाँ भाई ऐसा रिश्ता, ऐसा जो रिलेशनशिप है उनने अभी अपनी लाइफ में देखा ही नहीं। मतलब रोज़ बातचीत करना, एक दूसरे के साथ बैठना उठना, हर चीज़ शेयर करना, ठीक है। मतलब उन्होंने ऐसा बना लिया था भाई हमें शादी भी एक दूसरे के साथ करनी है, या एक दूसरे के साथ रहना, चाहे जीना हो या मरना हो, ऐसी उन दोनों का प्यार था। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी दोनों की लव मैरिज थी, ठीक है, और कईयों की फैमिली मानती भी नहीं है। तो उसने बोला भाई पहले हम फैमिली में बातचीत करते हैं, भाई फैमिली वाले मान जाएं, सबकी रजामंदी से शादी हो वही शादी मानी जाती है, ऐसे बधाने से या कोर्ट मैरिज करने से कुछ सोल्यूशन नहीं होता। उनकी सोच ये थी भाई अगर शादी हो तो रजामंदी से हो। तो जो गर्ल थी, जो लड़की थी, जो गर्लफ्रेंड थी उसकी, उसने पहले बातचीत करी अपनी फैमिली से, अपनी मम्मी से, कि मम्मी मेरा ऐसा ऐसा प्यार है, मेरा इतना साल का रिलेशन है और मैं उसके बिना नहीं रह सकती, और हमारी थोड़ी सी कास्ट भी इशू है, वो लो है हम हाई है। मतलब जो उनकी फैमिली थी वो थोड़ी पुरानी सोच वाली थी कि जो समाज रिश्तेदार सोसाइटी क्या बोलेंगे, क्या ये सब तर ठीक नहीं था। उन्हें उनकी जो फैमिली उन्हें सब कुछ प्रेशरली समझा भी दिया कि तुम मान जा, हमारी इज्जत सोच ले, वो कर ले। पर उस ये था भाई मैं 10 साल एक इंसान के साथ रही हूँ, मैं उसको अलग नहीं होना चाहती उसे। और हर एक रिश्ता 10 साल तो छोटा रिश्ता नहीं होता, बहुत बड़ा रिश्ता होता है जिसके साथ उठना बैठना हो, ठीक है, हम उसे ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। वो जिद्दी थी वो, भाई करना तो उसके साथ शादी करना है, अगर तुम नहीं कराओ तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगी। घर वालों तो अपनी इज्जत प्यारी थी। तो उसकी जो मम्मी थी उसने अपनी बहन से बात करी कि भाई बहन ऐसी ऐसी बात है, और ये पता नहीं इसको जादू टोना करवा दिया इस पर, और ये इसको छोड़ नहीं रही उसे। तो उसकी जो बहन थी, उसकी मम्मी थी, मतलब उसकी मौसी है ना, उसने बोला तो टेंशन मत ले, मेरे पास एक तांत्रिक है, हम उसके पास चलते हैं, वही तो ये सोल्यूशन ढूंढेगा हमारे लिए। तो उसकी मौसी और उसकी जो माँ थी वो उस तांत्रिक के पास चली गई भाई इसका सोल्यूशन ढूंढने। वहाँ पे चली गई, वहाँ पे उन्होंने बताया भाई हमारे हाथ जोड़ से विनती है, हमारी इज्जत है, वो है, समाज है, आप इसका बस रिश्ता तोड़वा दो, इसका माइंड वहाँ से हटा दो आप, जिससे इसका प्यार भूल जाए वो।
तांत्रिक ने बोला ठीक है। तांत्रिक ने बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा, पर इसलिए उच्चाटन क्रिया करनी पड़ी थी। उच्चाटन विद्या। उच्चाटन विद्या भी होती है, क्रिया भी होती है ये, ठीक है। उच्चाटन क्रिया मतलब किसी का मन हटवाना। किसी का मन हटाना, किसी का मन जैसे बिजनेस में ज़्यादा चल रहा हो, कोई इंसान सोचे तब वहाँ से मन हट जाए, उच्चाटन क्रिया से वो हट सकता है। वो जैसे आजकल के जो बच्चे हैं भाई, इस पहले सेमेस्टर में, पहले साल में उनके 80% नंबर आते हैं, दूसरे साल में वही बच्चा 50% लेते रहता है, मतलब पढ़ाई से ही मन उच्चाटन में हो सकता है। तो तांत्रिक ने बोला हम इसके ऊपर उच्चाटन क्रिया करेंगे जिससे इससे मन है वो वहाँ से हट जाए। फैमिली बोली ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ये तो हम यही चाहते हैं। तो उस तांत्रिक ने उच्चाटन क्रिया करी उस लड़की के ऊपर, जिसका उसका मन था वो वहाँ से हट जाए। जैसे उसने उच्चाटन क्रिया करी, वैसे लड़की का जो मन था वो दिन प्रतिदिन उस लड़के से डाइवर्ट होने लग पड़ा। जैसे उसको इग्नोर अवॉइड करना, चिड़चिड़ापन करना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ कर लेना, ब्लॉक लिस्ट में डाल देना, ठीक है, उसकी इज्जत ना करना, ऐसा ऐसा वो करने लग पड़ी। और उसने लास्ट में ये बोल दिया भाई मुझे तेरे साथ शादी नहीं करनी है और मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूँ तेरे से। अब जो इंसान पहले शादी के लिए बोल रहा था, तो वो इंसान अचानक से बैक स्टेप ले ले तो हर एक इंसान के नीचे की जो ज़मीन है वो खिसक जाती है। ऐसा ही उसके साथ हुआ, मतलब वो ना डिप्रेशन में चला गया, ठीक है। इतने डिप्रेशन में चला, वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे चला गया कि चलो मैं समझाता हूँ या मैं उससे बात करता हूँ, शायद वो मेरी बात समझे या सुने। तो वहाँ पे चला गया, उसने उनकी फैमिली से बात भी करी, जो गर्लफ्रेंड जो माता पिता थे, जो मम्मी थी, उनसे बातचीत करी, भाई आप एक बार मेरी बात करवाओ या हमारी शादी करवा दो, हम मर जाएंगे ऐसे। तो उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, भाई ये रहा तेरा प्यार, ये रही मेरी बेटी, अगर ये मानती है तो तेरी शादी हम इसी के साथ करवाएंगे। उसने बहुत समझाया, बहुत रोया उसके सामने, पर वो मानी नहीं। वो बोलती नहीं मुझे शादी नहीं करनी, तू है तो मैं जानती नहीं तुझे, मैं जानती नहीं, तेरा नाम ही नहीं जानती मैं। इतना बुरा हो जाता है उच्चाटन क्रिया में, क्योंकि उच्चाटन, मारण, सम्मोहन ये सब तंत्र विद्या है। सम्मोहन क्या है? सम्मोहन का मतलब होता है कोई इंसान हमारे से नफरत करने लग पड़े, ठीक है, या हमारे से दूर हो जाए लगे, हाँ। तो उसके ऊपर सम्मोहन करके हम पास में ला सकते हैं कि उसके मन में बस हम ही बस जाए। तो उसने बोला मैं तुझे जानती भी नहीं, तू यहाँ से चला जा। वो उसका मन फिर से रोने लग पड़ा, वो वहाँ से चला गया निराश होकर। उसने ये सोच लिया मुझे सुसाइड ही करना है, मर ही जाना है। तो वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था, उसने बोला मरने से पहले दोस्तों से मिलकर जाऊँगा मेरे। तो फ्रेंडों के साथ बैठा वहाँ पे, वही गलत संगत, और उन्होंने पीना पुना स्टार्ट करा। तो कोई दोस्त ने उसे बोला यार तुम्हारा प्यार इतना सच्चा था, ये सारी स्टोरी उन्होंने मुझे बताई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा ऐसा ऐसा था। तो दोस्तों ने बोला यार मुझे नहीं लग रहा भाई वो अपनी मर्जी से दूर जा रही है, तुम्हारे में इतना अच्छा प्यार है, 10 साल तुम बिना लड़े रहे हो, लड़ाई भी होती भाई 2 घंटे से ज़्यादा तुम एक दूसरे से दूर नहीं रहे, आज ऐसा नहीं हो सकता। एक दोस्त ने बोला मुझे लग रहा है उसको कोई जादू टोना हुआ है, तो ऐसा कर तू मेरे जान पहचाने एक पंडित है, तांत्रिक है, हम उसके पास चलते हैं, वो कोई रास्ता ज़रूर देगा हमें। अब वो वहाँ पे चले गए। वहाँ पे जाने के बाद में उसने बोला कि भाई मेरा ऐसा ऐसा रिलेशन था, वो मेरे से नफरत हो रही है, प्लीज़ उसे हम वापस ला दो मुझे। तांत्रिक ने बोला ठीक है मैं ला दूँगा उसे वापस, वशीकरण करना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है वशीकरण कर दूँ। वो तांत्रिक तो छोटा तांत्रिक था, उसको इतनी नॉलेज नहीं थी इस चीज़ के बारे में, क्योंकि जिस तांत्रिक को नॉलेज होती है ना भाई हम वशीकरण कर रहे हैं, तो वशीकरण करने से पहले देखा जाता है उसके पास और है तो नहीं, और कोई पावर्स तो नहीं है या और कोई शक्तियाँ तो नहीं है जिससे हमारा वशीकरण करने से उससे हार्मफुल चीज़ें हो। तो उसने बोला भाई वशीकरण करना पड़ेगा, हो जाएगा। वशीकरण जैसे उसने स्टार्ट करा, वैसे जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो अचानक से डबल माइंडेड हो गई, अपने आप को सोचने लग पड़ी। अच्छा, एक तरफ तो पुराना वाला है वशीकरण की नहीं रहना, और दूसरा ये हो गया। हाँ, क्योंकि उच्चाटन का मतलब होता उस इंसान से उसका मन हट जाना। और वशीकरण है वो उसे पास लाना था। हाँ। दोनों एनर्जीज क्लैश कर गई, फ्लैश हो गई। जैसे एक स्विच है, एक स्विच में हम दो तारे डालेंगे, वो स्विच भी फट जाएगा, जो मर्जी संभालो। मतलब कि ऐसा होने लग पड़ा उस टाइम के बाद में, जैसे खाना पीना छोड़ देना, ठीक है, बस जोर जोर से अपने बाल को नोचना, अपने आप को मतलब कि जख्म देना, ऐसा उसका हाल हो गया। और ऐसा हाल उसकी मम्मी देख रही थी। उसकी मम्मी तो डाउट ये था भाई हमने वो तांत्रिक से काम करवाया था, ये ना भाई उसका तो साइड इफेक्ट्स हो, उसे ये नहीं पता भाई वशीकरण ऑलरेडी उसके ऊपर करवा दिया है। अब उन्होंने अपनी गलती मानी, उनकी सोच ये थी भाई हमारी चीज़ों से ही ऐसा हो रहा है। तो उस तांत्रिक के पास चले गए।
वहाँ पे वो मिला नहीं, ठीक है, वहाँ पे वो मिला नहीं, वो और परेशान हो गए भाई, जिनसे हमने ये चीज़ करवाई थी वो इंसान ही हमें नहीं मिला, अब ये चीज़ें ठीक कौन करेगा, पूरा मेडिसिन खानी, जैसे नींद की दवाइयाँ खा लेनी, ऐसी ऐसी चीज़ें वो करने लग पड़ी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा कोई पॉडकास्ट देखा था कहीं पे, मैं वशीकरण के बारे में ही समझा रहा था, उच्चाटन के बारे में ही मैंने पॉडकास्ट दिया हुआ था चैनल में, तो उन्होंने मेरा वहाँ से पॉडकास्ट देखा और उनसे मेरे से बातचीत हुई। उन्होंने बोला भाई हमने हमारी बेटी पे उच्चाटन करवाया था और ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं अब। मैंने बोला उच्चाटन करवाने से कितने दिन बाद में ऐसा हो रहा था? उसने बोला उच्चाटन के बाद में 20-25 दिन बाद में 20-25 दिन हो रहे हैं अब, ये 3-4 दिनों से ऐसे ही हो रही है उसके साथ। अच्छा, मैं क्या हुआ था, मुझे पूरी चीज़ बताओ आप, तभी मैं सोल्यूशन दे सकता हूँ। उन्होंने बोला हमने उच्चाटन करवाया, ये इसका रिलेशन था, हम नहीं चाहते इसका रिलेशन टूटे और ये ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर मैंने उन्हें जवाब दिया चलो रिलेशन ना, आपने तो रिलेशन टूटने के लिए ये चीज़ करवाई है, अब आप ये एक मान लो ये चीज़ों से अगर इसकी डेथ हो जाए या मर जाए तो इसका फल किसे मिलेगा? तुम्हें ही मिलेगा। उन्होंने बोला भाई हम अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, चाहिए जहाँ मर्जी शादी करें, इसी शादी करवाने के लिए तैयार है, बस इसे ठीक ही कर दूँ। मैं जो चीज़ आप अब मान रहे हो वो चीज़ आप पहले ही मान जाते, क्यों अपनी बेटी को नुकसान दिया? तो मैंने बोला फ़ोटो वगैरह भेजो मुझे पहले, नाम फ़ोटो, अभी थी फ़ोटो भेजो, लाइव फ़ोटो भेजो, पहले की फ़ोटो भेजो, नाम भेजो, ठीक है, जहाँ वो रहती है उस सिटी का नाम भेजो, डेट ऑफ बर्थ भेजो, बर्थ ऑफ टाइम भेजो, बर्थ ऑफ प्लेस भेजो। वो सारी चीज़ें मैंने मंगवाते, मैंने जहाँ हमारी जोत जलती है मैं वहाँ पे उसका अनुष्ठान कर रहा था, अपना ध्यान उससे चीज़ों में डाल रहा था। तो मुझे चीज़ें नज़र आनी स्टार्ट हो गई, भाई इसके ऊपर उच्चाटन भी हुआ, वशीकरण भी हुआ है। तो मैंने दोबारा से जो उसकी मम्मी थी मैंने उनसे बातचीत करी, मैंने उनसे बोला भाई वशीकरण भी हुआ है इसके ऊपर। तो उन्होंने बोला भाई वशीकरण तो हमें पता नहीं, हमने सिर्फ उच्चाटन करवाया था। मैं इसका रिलेशन जिससे सर रिलेशन जो था, आप मुझे उसका नाम और फ़ोटो भी भेजो दोबारा से। तो उसकी मम्मी ने उसके बॉयफ्रेंड की भी मुझे डिटेल्स भेजी और मैंने वो सारी फेस रीडिंग भी करी। तो मुझे पता चला भाई ये जो वशीकरण है ये हुआ है उसके नाम था, उसके बॉयफ्रेंड के नाम, जिससे वो उसके पास आ जाए। और उच्चाटन जो हुआ है जो उसकी मम्मी ने उसके नाम करने के लिए करवाया था। तो पहले तो हमने जो वशीकरण था वो हमने हटाया उसके ऊपर से, जिससे एक जो एनर्जी है वो उतर जाए। अगर अचानक से हम दोनों एनर्जी तो इस शरीर से बाहर निकालते हैं तो कभी बार ऐसा होता है शरीर में कोई प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है ना। तो पहले हमने वशीकरण तो हटाया, फिर हमने उच्चाटन तो हटाया। हटाने के बाद में मैंने उसकी मम्मी को भी समझाया कि आजकल का जो यूथ है, आजकल की जनरेशन है, वो ये जात पात मानती भी नहीं है और मानना भी नहीं चाहिए। मैं तो यही सलाह है, इंसान होता है, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा जात पात पे हो रहा है, मैं तो सभी तो यही बोलता हूँ भाई जात पात रखनी नहीं चाहिए। आज जो 2 हाथ हमारे हैं वही 2 हाथ जो नीचे वाली जो जात है उनके भी है, जो चेहरा हमारा वही चेहरा उनका है। तो मैंने यही चीज़ समझाई और उन्होंने मेरी बात समझी भी, रिस्पेक्ट भी करी। और उनका अभी जो नवंबर है ना, इस नवंबर तो शादी है। अरे बहुत बढ़िया। तो ये हो गया कि अच्छे में कभी किसी को, जैसे आपने नहीं पर कभी किसी और ने जो आपको पता हो करवाया हो, किसी के बुरे के लिए कुछ ऐसा वशीकरण का इस्तेमाल करा है? तो आजकल का जो है, जो तांत्रिक जो बैठे हैं वो पैसों के लिए कुछ भी बोल देते हैं, आजकल वशीकरण कर देते हैं, ठीक है, वशीकरण हो जाएगा। कुछ तांत्रिक ऐसे भी वो बुरे के लिए भी वशीकरण करते हैं। बुरा कैसे? जैसे पैसे से ऐसा होता है कि जैसे कोई अमीर बन रहा है, कोई अमीर है, तो शादीशुदा जोड़ा होता है, वो ये सोचे नहीं यार ये दोनों अलग हो जाए, यार इन दोनों में फ़ाइट हो जाए, या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फ़ाइट हो जाए, तो थर्ड पर्सन आना चाहिए बीच में, वो गलत चीज़ें में भी वशीकरण इस्तेमाल होता है। तो जैसे आप इतनी देर से कहते हैं फेस रीड कर सकते हो, तो आप किसी का भी फेस कहीं से कैसे भी रीड कर सकते हो? तो फेस रीड करने के लिए तो उस डिटेल्स हमें चाहिए, नाम, फ़ोटो, लाइव फ़ोटो, ठीक है। ये डिटेल्स हमें सामने रखना पड़ता है, अनुष्ठान करना पड़ता है, ठीक है, जोत जलानी पड़ती है, जब हमें पता चल पाता है इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। जैसे अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, तो आप कुछ 1.5 फुटिया के बारे में बता रहे थे, ये क्या होता है? देखिए जो 1.5 फुटिया होता है वो मल्टी पैताल योनि रहती है। मल्टी जो धरती थे, जो नीचे जो चीज़ जो है ना, जो शक्तियाँ हैं, वो उन चीज़ों की योनियाँ होती हैं। तो 1.5 फुटिया होता है वो सावन का जो मंथ होता है उसमें पाया जाता है। और ये जो साउथ जो एरिया जो रहते हैं, ठीक है, साउथ एरिया में बहुत जल्दी पाया जाता है। जैसे 1.5 फुटिया मल्टी इतना सा होता है, हमारे इतना सा ही। अच्छा।
उसके हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं। कभी कभी आपने सुना हो भाई, गाँवों के अंदर जैसे हम थोड़ी सी खुदाई करते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली हम होते हैं, तो उसमें से कोई इंसान जैसा कोई चीज़ें भी निकलती है। शायद आपने सुना भी हो ना, तो उसे डेढ़ फुटिया बोला जाता है। ये कहीं मुंजिया तो नहीं, जैसे एक भूत को मुंजिया भी तो कहते हैं शायद। ये भूत ही है, तो डेढ़ फुटिया तो ये वैसे चीज़ थोड़ी ना है। वो मतलब सावन के मंथ में पाया जाता है बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि सावन के मंथ में इसलिए पाया जाता है क्योंकि मतलब शिव के साथ जुड़े हुई चीज़ है ये। और जो डेढ़ फुटिया होता है वो शिव मंत्र से ही हम इसे सिद्ध करा जाता है। और ये जो तांत्रिक जो होते हैं वो मतलब इसलिए सिद्ध करते हैं कि जैसे जो वशीकरण, जो किसी के ऊपर वशीकरण हुआ हो उसको हटाना हो, तो ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। या कोई चीज़, कोई हमें पैसा का लेन देन करना हो, एक फाइल दूसरे शहर में पहुँचानी हो, या एक यहाँ का जो पैसा है या हमें दूसरे वहाँ पे पहुँचाना हो, तो वो डेढ़ फुटिया से ही इस्तेमाल होता है। पैसे कैसे यहाँ पे दर्शकों पे? वो डेढ़ फुटिया में शक्तियाँ इतनी होती हैं। मतलब फाइल पहुँचानी हो, जैसे किसी को गरीब करके किसी को अमीर करना हो, ये ऐसा चीज़ होती है। तभी तो डेढ़ फुटिया मार्केट में, जिसके पास डेढ़ फुटिया होता है ना मार्केट में, तो ये तांत्रिक अगर बेचता भी है, बल्कि ये बेचना नहीं चाहिए। 1.5 फुटिया बिकते हैं? बिकते हैं। वाह। तो कैसे इंसानों को बिकते हैं? मतलब बड़े- ऐसे नॉर्मली बिकते हैं? बड़े जो इंसान होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको बिकते हैं? उनको बिकते हैं। बड़े दाम होते हैं इस चीज़ से। बस इसे बेचना नहीं चाहिए, पर बिकते हैं। बिकते जरूर है। तो मान लो किसी बिजनेसमैन ने 1.5 फुटिया खरीदा, तो फिर वो सक्सेसफुल हो जाएगा जी। पर आप किसी भूत को खरीद रहे हो, आपके ऊपर कोई बाधा नहीं आएगी? वादा, उससे वचन लेने पड़ते हैं ना। हम किसी भी चीज़ को सिद्ध करते हैं तो वचन देना पड़ता है। अगर प्रेत को सिद्ध करते तो प्रेत से वचन लेना पड़ता है कि जो मैं तुझे बोलूँगा वो तुझे करना पड़ेगा, और जैसे मैंने बोल दिया वैसे तुझे करना पड़ेगा, मैंने तुझे सिद्ध करा हुआ है। जैसे इंसान अपने वचनों से हिल जाता है, हट जाता है, क्या भूत भी ऐसा कर सकते हैं? नहीं, भूत मतलब जब तक नहीं ऐसे हिलता, जब हम उसे प्रॉपरली, जो वो हमसे मान रहे हैं हम उसे दे रहे हैं, जो हम उसे बोल रहे हैं वो हमें दे रहा है। एक डील समझ लो आप ये। और वो डील नहीं तोड़ सकते? वो डील नहीं टूट सकती। और अगर आपने तोड़ दी तो वो कुछ गलत कर सकते हैं? गलत जैसे हम वो तो बोलते भी नहीं है, वो जैसे मांस मदिरा मानते हैं, अमावस के दिन, पूर्णिमा के दिन, ऐसी जो चीज़ें होती हैं उन्हें बस बहुत देना पड़ता है, मदिरा मांस मच्छी का। और तंत्र तो इतना बड़ा है कि बड़े बड़े जैसे देशों में चुनाव होते हैं, उसमें भी तंत्र का इस्तेमाल होता है। चुनाव में होता है जी। आपने तो कुछ बहुत ही बढ़िया बातें बता दी। ठीक क्योंकि है। वो इसलिए होता है, कभी आपने सोचते भी होंगे भाई 5 सालों से एक ही पार्टी आ रही है, या 10 सालों से एक ही पॉलिटिशियन पार्टी आ रही है। आपने ये भी सुना होगा चुनावों में दारू की बोतल बहुत लोगों को बांटी जाती है। उन बोतलों पे तंत्र दिया जाता है, जिससे जिस तो वो बोतल बांट रहे वो ऑडियंस उन्हीं के लिए अच्छा सोचे, उनके लिए गलत चीज़ें ना सोचे। तंत्र बहुत बड़ी चीज़ है। और कैसे कैसे होता है तंत्र? कैसे? तंत्र बहुत सारी चीज़ों में होता है, कोई वर्ड ही नहीं है, आप ये समझ लो। अगर किसी को बच्चा करवाना हो तब भी होता है? मतलब किसी को प्रेग्नेंट होना है तब वो कर सकते हैं? ऐसा नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं, बच्चा हो सकता है, मतलब किसी औरत तो सिर्फ दरल हो रही है, वो चाहते भाई हमारे बुआई भी हो, और वो उनके घर में कुछ ऐसी बुरी शक्तियाँ हों जो उस घर का वंश ना चलाने दे रही हो, तो उस धरती जो नेगेटिविटी चीज़ें उन्हें हटाया जाता है, जिससे उनके घर का वंश चल पाए। ये तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। मतलब मुझे तो पता ही नहीं था तंत्र ऐसी चीज़ों में भी होता है। ठीक है, पर जैसे वक्त भी पास आ रहा है और बहुत सवाल हैं, एक पॉडकास्ट में तो नहीं हो पाएगा, तो मैं तो कहूँगी अब हम जल्दी से नेक्स्ट पार्ट लाते हैं। जी। और उसमें बाकी सारे सवाल पूछते हैं, और वो सवाल भी पूछते हैं जो जनता जानना चाहती है। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ अगर आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या का कोई भूत बाधा हो, कोई तकलीफ़ हो, आपके घर में कुछ ऐसा आपको लग रहा हो कि नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो आप कभी भी गुरुजी से बात कर सकते हैं और वो आपकी परेशानियों का समाधान ज़रूर देंगे। वो आपको ज़रूर आपकी दिक्कतों से दूर लेके जाएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन, उनका फ़ोन नंबर, उन्हें कैसे कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप यहाँ पे आए और आपने इतना अपना एकदम कीमती वक्त हमें दिया और इतनी चीज़ें बताई जो शायद हमें पता भी नहीं थी अब तक। नहीं, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा कि
दुनिया तो भी पता होना चाहिए भाई क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ये सोचते हैं भाई हम बीमार हैं हम सिर्फ दवाइयों से ठीक होंगे, पर कुछ ऐसी ऐसी सोल्यूशन जो तंत्र विद्या से भी सोल्यूशन हो हो सकते सकता है। हैं। और अगर ऐसा कोई है आपके पास दिक्कत तो आप ज़रूर गुरुजी से बात कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।